हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चल रहे हैं। आप कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने आपको कैपेसिटर पढ़ाया था, संधारित्र। तो जैसे कैपेसिटर होता क्या है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर हम ले आए, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इस पर इस प्रकार से चार्ज आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर, तो नेट चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर पर? 0। तो कहने का मतलब कैपेसिटर क्या होता है, दो मेटल प्लेट्स से मिलकर बना होता है या दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो उसकी कैपेसिटी किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक कंडक्टर ले लेते हैं, मतलब दो कंडक्टर लेते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और भी तरीके हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, तो आप पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया था आपको कि कैपेसिटर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, हिंदी में समांतर प्लेट संधारित्र, और है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो और कैपेसिटर देखिए, ये जो C = Q/V पढ़ चुके हैं। C कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टर को हमने क्या बना दिया, कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, Q गिवन चार्ज है चाहे किसी भी प्लेट पर हो, और V क्या है, इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो यही आपका कंडक्टर के लिए भी चलेगा और यही आपका कैपेसिटर के लिए। अच्छा, इसमें जाते जाते थोड़ा सा एक बता दूं अभी पिछला टॉपिक के हिसाब से। अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, क्या इस कंडक्टर को हम कैपेसिटर कह सकते हैं? क्या सिंगल कंडक्टर को आप कैपेसिटर कह सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन से कैपेसिटर। क्यों? हम ऐसा मान के चलेंगे कि इसकी जो दूसरी प्लेट है या इसका जो दूसरा कंडक्टर है वो इनफाइनाइट पर है, ठीक है। तो किसी भी सिंगल कंडक्टर को भी आप कैपेसिटर कह सकते हैं, लेकिन उसका जो दूसरी प्लेट का जिक्र आएगा तो क्या मानेंगे कि वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होने हैं। तो टॉपिक पे लौटते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसा कि नाम है, प्लेट, वो भी कैसे, पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पर इसका जिक्र करते हैं। तो हमने मान लेते हैं ये इसकी एक सी प्लेट है, देखिए है, और ये हमने एक सी प्लेटें बना दी। देखिए, बनाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस लग सकता है, लेकिन डिफरेंस है नहीं, ऐसा आपको मान के चलना है। और इस प्लेट पर हमने क्या दिया, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो जाएगा। चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस वाई इंडक्शन, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वाई इंडक्शन। अब इसके कारण यहाँ क्या आएगा, उतना ही प्लस आ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को क्या कर दिया बेटा, इस वाली प्लेट को हमने अर्थिंग दे दी, अर्थिंग से दे दिया। अर्थिंग से देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपके अर्थिंग में चले जाएंगे। ये हम आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। अर्थिंग से कि नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अट्रैक्शन में है। और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज अगर दिया है तो किसके द्वारा दिया है, कोई एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है। मान लीजिए इन दोनों प्लेटों का एरिया एकदम सेम है इस टाइप से, और इन प्लेटों के बीच की बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, डी। देखने में लग रहा है कि ये डी बहुत बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ही पास क्लोजली। ये दो क्या है, मेटल प्लेट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर नाम देना चाहें तो इसको X दे लीजिए, इसको Y दे लीजिए। चाहो तो इसको 1 प्लेट कह लीजिए और इसको 2 प्लेट कह लीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब
इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की ओर, ये पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस प्रकार से बन जाएंगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस से अवे माइनस की ओर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा इतना टॉपिक्स हो गया। तो अगर इसको हम कहने का एक्सप्लेन करना चाहें, बच्चों जो आपको दिख रहा होता है उसी को एक्सप्लेन करना होता है। तो लेट अस कंसीडर एक्स वाई बी द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इट्स वाई प्लेट कनेक्टेड टू अर्थ वाइल एक्स प्लेट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स, जिससे आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे सकें। एंड ए बी द एरिया ऑफ प्लेट्स जो सेम है, एंड डी इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो आपको समझ में आता है वो देख देख के इसको बना सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं, माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके बीच की दूरी डी है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, प्लेट एक्स का संबंध मशीन से है जबकि वाई का संबंध अर्थ से। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक हिसाब से डेरिवेशन तो है। ये क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितनी ज़्यादा होती है, कितनी क्या होती है ये। तो हमें इस प्रकार से कैपेसिटेंस चाहिए हो, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू जो आपने चार्ज इसको दिया है, अगर इसका प्लस सिग्मा है तो इस पर ये माइनस का सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, सरफेस चार्ज। तो सिग्मा क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड गिवन चार्ज, देन वी विल फाइंड C। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपको देखिए चार्ज तो आपको उसमें दिख ही रहा है, चाहिए क्या, पोटेंशियल। तो कभी भी कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी हो तो दिमाग लगाइए पोटेंशियल पर, कि पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच की डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस और पोटेंशियल में आप रिलेशन पढ़ चुके हैं, इक्वल टू डी बी अपॉन डी आर या इक्वल टू बी अपॉन डी, तो v इक्वल टू ई इंटू डी, ऐसा पढ़ चुके हैं ना। तो वहाँ से तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तीन जगह पर हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब इस पहली प्लेट के आउटर में, दूसरी प्लेट के आउटर में और दोनों प्लेटों के बीच में। तो इसकी तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ P और मान लीजिए यहाँ कहीं मान लीजिए Q और यहीं कहीं मान लीजिए R। तीन सिचुएशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे लेकिन समझ के करेंगे आप तो ज़्यादा बेटर पाओगे, है ना। तो हम निकाल रहे हैं Q पर। तो और एक चीज़ और समझा दें कि हम इसमें मान के चलते हैं कि ये जो D है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसमें अगर D स्क्वायर करते हैं तो और भी शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे देखो 1/4 हो तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16। अगर इसके स्क्वायर करा दें तो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू एरिया ऑफ प्लेट्स, है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन है कि एरिया बहुत ज़्यादा है इन प्लेटों का और डिस्टेंस बहुत कम है, देखने में भले नहीं लग रहा, तो ऐसा मान लेंगे कि ये जो प्लेटें हैं ये इनफाइनाइट, एक हिसाब से इनफाइनाइट प्लेन शीट मान लीजिए इसको, क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट। और इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, याद होगा आपको स्टार्टिंग में कितना निकला था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से इसको हम निकालेंगे ये सिचुएशन के आधार पर, ठीक है। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लेट 1, 1 एट पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
क्या नाम दिया आपने, Q। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लेट 1 एट पॉइंट P। आउटसाइड कहाँ है इसके, लेफ्ट में। कोई पॉइंट मान सकते हो, नहीं भी पॉइंट देखो, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है इस फॉर्मूले के आधार पर, है ना। तो हमने क्या देखा कि इस P पर बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, एक इस प्लेट के कारण भी निकलेगा और एक इस प्लेट के कारण भी निकलेगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, 2। तो अगर ये प्लस प्लेट है, प्लस, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाता है, अवे फ्रॉम द प्लेट। तो इसके कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये सपोज करिए E1 हो गया। और दूसरी जो प्लेट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ओर खींचता है, हम कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं। तो मान लीजिए उसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, E2। क्लियर। अब यहाँ देखिए P21 के ऊपर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, तो दिमाग लगाइए, ये इस साइड है वो उस साइड है, तो जुड़ेंगे तो नहीं, ऐड तो नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, घटेंगे। तो हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लेट 1 पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, इसमें कौन सा, कितना नेट होगा। तो हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, ठीक है, या E2 माइनस E1 चलेगा, जो जिससे बड़ा हो उससे घटा लीजिए। अब E है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आप कह सकते हो कि सर ये प्लस ये माइनस, देखिए प्लस माइनस के लिए हमने यही रख दिया, या तो आप इसमें प्लस माइनस लगाइए, तो फिर इनकी डायरेक्शन के आधार पर ना लिखिए, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप डायरेक्शन देख रहे हैं तो फिर सरफेस चार्ज का नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे। तो हमें क्या देना है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट है, माइनस क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 0। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो ये टॉपिक हो गया आपका। अब इसमें देखिए दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लेट 2 एट पॉइंट क्या है R, इसके आउटसाइड में निकाल लीजिए। तो फिर से ये माइनस प्लेट है, तो माइनस प्लेट क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, प्लस प्लेट क्या करेगी, अपने से दूर भगाएगा। तो फिर से जुड़ेंगे घटेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना, E1 तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर से कितना, 0। तो हमें पता चल गया अगर एक प्लेट प्लस की है और एक प्लेट माइनस की है, तो उसके चाहे लेफ्ट में आउटसाइड निकालो चाहे राइट में आउटसाइड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये रट्टा नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि हम इसको रट लें, नहीं नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए कि प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर भगाएगा, माइनस है तो अपनी ओर खींचे, डायरेक्शन अपोजिट है घटा दीजिए, डायरेक्शन सेम है जोड़ दीजिए, रटना नहीं है। कभी कभी सिचुएशन बदल सकती है, हो सकता है दोनों प्लस प्लस प्लेट करके कोई इक्वेशन दे दे कोई है, तो इसको चेंज कर सकता है, आप कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, तो ये अगर आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में इसको लिखें और चाहे ना लिखें। हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चाहो तो कहाँ, एट पॉइंट P। इस P पर देखिए, अब यहाँ का स्ट्रक्चर देखें, ये प्लस है तो अपने से दूर भगाएगा, मान लीजिए ये, ठीक है, मान लीजिए E1 है, वैसे सब सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 E2 है ही नहीं, सेम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए ये किसके कारण है, प्लस के कारण, माइनस, माइनस भी क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है नहीं, तो E1 E2 कहो चाहे जैसे कहो चलेगा। तो E1 E2 वैसे बताया था हमने, लेकिन वैसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इस पॉइंट पर सेम है, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, जुड़ जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम एट पॉइंट P। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बेटा कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा अपॉन ये हाफ हाफ है, कितना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। इसमें और हम एक चीज और मान के चलें कि दोनों प्लेटों के बीच वैक्यूम है,
या एयर है, मतलब कोई एनी मीडियम नहीं है ऐसा मान के चले। अगर नहीं कुछ जिक्र करते हैं तो ये मान के चलिए वैक्यूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इन दोनों प्लेटों के अंदर या बीच में यहाँ कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी जीरो। तो बाकी टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में चाहो तो ये दोनों टॉपिक छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हमें ई मिल गया है ना, अब इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, बट ये तो पिछला है, चलिए छोड़ो इसको हटा देते हैं। बट सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है, तो रख दो आप। तो ई इक्वल टू ये जो आया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए, मतलब एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, सिग्मा की जगह क्या गया क्यू अपॉन ए, ऐसा भी आप इसको कह सकते थे। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल टू मैग्नीट्यूड में dB अपॉन dr। अब E इक्वल टू dB को हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V है, आप dV ले सकते हैं, और dr क्या है दोनों के बीच, d है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, V या डेल्टा भी चलेगा, E इंटू डी, यहाँ से V इक्वल टू E इंटू डी। तो बेटा लगा दीजिए, E कितना, चलो यही ले लीजिए, E क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, पोटेंशियल आ गया, बस इक्वेशन बन, ठीक है। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V, तो Q अपॉन V, V की वैल्यू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, Q से Q कैंसिल, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना बचा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। जबकि प्लेटों के बीच का मीडियम क्या हो, प्लेटों के बीच का मीडियम वैक्यूम या एयर हो। आगे देखें, इसी में इफ अगर हम कहें कि दोनों प्लेटों के बीच कोई आपने मीडियम भरा हो, इफ एनी मीडियम filled between the plates, then कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, मान लीजिए इसको इन मीडियम, तो m नाम दे दीजिए या c डैश नाम दे दीजिए, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, ठीक है। ये वैक्यूम में है और ये यानी मीडियम में है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द फील्ड मीडियम, ए एरिया ऑफ प्लेट्स, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब ये हो गया आपका, दिस इज डेरिवेशन, ठीक है। तैयार कर लीजिए, बड़ा इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए, उससे पोटेंशियल से सी हो जाएगा। तो इसमें अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड होती है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, तो C किस पर डिपेंडेंट है, K पर, C डिपेंडेंट है A पर, C डिपेंडेंट है D पर। अगर हम मीडियम भर दें प्लेटों के बीच तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, एरिया प्लेटों का बढ़ा दें तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। यदि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम से कम रखें, क्योंकि इन्वर्सली है ये, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम से कम रखें तो भी उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो आप इसके आधार पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दें जिसकी थिकनेस हमने टी दी है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भर दिया, तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है जब पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो फिर से वही एक्स वाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने टी थिकनेस की कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। और ये आज से क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस प्लस यहाँ आ सके, तो ये प्लस था उतना ही ये आपका माइनस है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। ठीक है पिछला, तो आपको फाइंड क्या करना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस कैसे निकलती है Q अपॉन V। कहीं से भी हमें पोटेंशियल मिल जाए C अपने आप निकल आएगा, तो इसको हम जल्दी से और बताते हैं आपको। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर कितने सिस्टम है। एक तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये स्लैब नहीं है वहाँ क्या होगी एयर और वैक्यूम। तो आपका ये एयर और वैक्यूम है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो यहाँ पर दो मीडियम हो गए, एक मीडियम आप कह सकते हैं कि कुछ है ही नहीं, एयर है वैक्यूम है, दूसरा मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इंसुलेटर भरा हुआ है। तो यहाँ पर दो प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे। तो इन वैक्यूम, इसी को आप कह सकते हैं और एयर। तो इन वैक्यूम में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इनके बीच, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिग्मा अपॉन इतना एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आ गया, पिछला डेरिवेशन है ना कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हम क्यू रख देते हैं, तो क्यू और सिग्मा की इक्वल क्यू अपॉन ए, तो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। पिछले डेरिवेशन से आप समझ जाएंगे, आपको भी ऐसे लिखना है। और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एयर में यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, या वैक्यूम एयर कितने में नहीं है इतने में, तो इस इतनी थिकनेस को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस d कितने में नहीं है वैक्यूम, t में, तो टोटल कितना हो गया d माइनस टी। ऐसे आपको ये समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब या मीडियम, जो आपने मीडियम को इंसर्ट किया है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जान रहे हैं कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो इसी से हम बना लेंगे। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वहीं पर उसका K लगता है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A, K क्यों आ गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक। और इसकी डिस्टेंस कितनी है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो आंसर है ये T है बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या टोटल पोटेंशियल इसी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V। तो देखिए बेटा कितना, एक तो जिक्र आपका वैक्यूम का होगा और दूसरा जिक्र आपका डाइलेक्ट्रिक का होगा। तो अभी आपने पढ़ा था V इक्वल टू ED, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा E1 D1 वैक्यूम में प्लस E2 D2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, ठीक है। दो सिस्टम है ना यहाँ पर। तो बस अब आप दोनों की इसमें वैल्यू को पुट करा दीजिए। तो वैल्यू को हम क्या कराएंगे, यहाँ पर पुट करा देंगे। तो V इक्वल टू E1, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और D1 कितना है D। E2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA, और सॉरी ये D माइनस टी है, ये क्या है D माइनस टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा D2 केवल T, ये दिया हुआ है। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए कुछ, तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस का T अपॉन K। ये आपका क्या आ गया पोटेंशियल। बस तुरंत पॉइंट कर लीजिए क्या कैपेसिटेंस, तो ये आ जाएगी अब आपकी कैपेसिटेंस, देयरफॉर कैपेसिटेंस।
तो क्या होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन वी पूरा रख दीजिए। क्यू अपॉन आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी कि कितना आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के, ठीक है ना। तो क्यू से क्यू, ये अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के। ये आपका आंसर है। तो ये कब है, पार्शियली फिल्ड और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम स्पेशल केस कहते हैं, ये हो जाएगा। स्पेशल केस आप लोग खुद बना सकते हैं, रटना नहीं है, रटोगे तो केवल बोर्ड एग्जाम पास कर पाओगे क्योंकि सीधा पूछ लेता है, लेकिन कंपटीशन नहीं फाइट होगा। कंपटीशन के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, दिमाग, क्योंकि अगर हर 100% टीचर बता देता है तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए रटने पे नहीं समझने पे ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि पूरे स्थान में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा होता तो जो टी है वो टी कितना हो जाता, बढ़ के डी हो जाता, टी बढ़ के डी पूरे स्थान में, तो टी और डी बराबर हो जाएंगे, तो ये कैंसिल क्योंकि माइनस है, तो यहाँ डी बचेगा, के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन के ए अपॉन डी। अगर हम ये कहते हैं कि प्लेटों के बीच हमने कोई इंसुलेटर नहीं रखा, हमने कोई मान लेते हैं कंडक्टर प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट रख दी, मेटल रख दिया, तो उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, इनफाइनाइट, तो के कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी बचेगा, है ना, ये समझना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो स्पेशल केसेस होते हैं बनते हैं। अगर वो कहता है कि हमने टुकड़े 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 करके एक T1 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, टुकड़े कर करके हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे हैं, तब कितना हो जाएगा इसका, तो यहीं से लगा लीजिए ना, एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ब्रैकेट लगा के, प्लस T1 अपॉन K1, अगर अलग अलग K है तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K डॉट 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 एंड सो ऑन। तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसे आप इसको स्पेशल केस में कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों से उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा। डेरिवेशन है, कंपटीशन से लेकर बोर्ड एग्जाम से लेकर आते हैं।